एक स्मार्टफोन खरीदने का इससे बुरा टाइम शायद कभी नहीं था। जो फोन पिछले साल 18,000 में मिल रहा था, आज वही 21,000 का हो गया है। ऐसे ही Oppo K13 पिछले साल का 20,000 के अंदर बेस्ट फोन था, तो इसका सक्सेसर K14 से लोगों को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो फोन बहुत ही ज्यादा खराब निकला। इसीलिए अगर आप 2026 में फोन लेने का प्लानिंग कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि किस बजट में कौन सा फोन लेना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपका बहुत सारा टाइम और पैसा दोनों बचाने वाली है। सबसे पहले आईफोन यूजर्स को निपटा देते हैं। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जा रहे हो तो आईफोन 13 को अवॉइड करना। आईफोन 14 के लिए 20,000 और 14 प्लस के लिए 25,000 से ज्यादा मत देना। अगर आपको आईफोन 14 प्रो मिल रहा है तो 30,000 तक और 14 प्रो मैक्स के लिए 35,000 मैक्सिमम देना है। और हाँ, सेकंड हैंड आईफोन लेने से पहले बेसिक चेकलिस्ट जरूर फॉलो करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आईफोन 15 सीरीज की बात करें तो आईफोन 15 नया लेना है तो 42,000 और 15 प्लस के लिए 48,000 तक जाना चाहिए। अगर पुराना ले रहे हो तो आईफोन 15 के लिए 30,000 और 15 प्लस के लिए 33,000 मैक्सिमम। 15 प्रो के लिए 45,000 और 15 प्रो मैक्स के लिए 55,000 तक देना सही रहेगा। वही आईफोन 16 अगर यूज्ड मार्केट में मिल रहा है तो 45,000 और 16 प्लस के लिए 55,000 तक। नया लेना है तो आईफोन 16 के लिए 63,000 और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो 65,000 तक जा सकते हो। वही 16 प्लस के लिए 73,000, लेकिन 75,000 से एक रुपया भी ज्यादा नहीं। 16 प्रो अगर 85,000 में मिल जाता है तो बेस्ट है, वरना 90,000 तक कंसीडर कर सकते हो। 16 प्रो मैक्स के लिए 1,05,000 तक जाना समझ में आता है। यूज्ड मार्केट में 16 प्रो के लिए 65,000 और 16 प्रो मैक्स के लिए 80 से 85,000 मैक्सिमम जा सकते हो। और अगर आईफोन 17 75,000 के आसपास मिल रहा है तो ठीक है, वरना वेट करना, क्योंकि इसी प्राइस के आसपास आ जाएगा। अब एंड्रॉइड यूजर्स की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं 15,000 के सेगमेंट से। इस प्राइस पॉइंट में सबसे पहला ऑप्शन है पोको M7 प्लस। ये फोन 13,000 से 14,000 के बीच मिल जाता है और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है परफॉर्मेंस। दूसरा फोन है iQOO Z10 Lite। इस फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है, डिस्प्ले ब्राइट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोन में एक साथ 2 सिम और मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आते हैं अराउंड 20,000 के सेगमेंट पर। यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है CMF Phone 2 Pro, जो 17 से 18,000 के बीच मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे ये एक यूनिक फोन है, क्योंकि इसमें आपको 3 कैमरास मिलते हैं और तीनों जेन्युइनली काम के हैं। दूसरा ऑप्शन है Realme P4, जो 19,000 से 20,000 के आसपास मिलता है। अब आते हैं 25,000 के सेगमेंट पर, जहां पर असली फाइट शुरू होता है। Realme P4 Pro जनरली 26,000 का मिलता है, लेकिन ऑफर्स के साथ 24 से 26,000 के बीच आ जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़े पुराने फोन लेने में प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा Realme P3 Ultra, जो सारे ऑफर्स लगाने के बाद 23 से 24,000 के बीच मिल जाता है। इस प्राइस रेंज का तीसरा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है Vivo T4 Pro। नॉर्मली ये फोन 28,000 के आसपास मिलता है, लेकिन सेल के अंदर 25,000 तक आ जाता है। फोन देखने में प्रीमियम लगता है और अगर आपका प्रायोरिटी कैमरा है तो Realme के पिछले दोनों फोन से हर डिपार्टमेंट में ये फोन बेटर परफॉर्म करता है। अब अगर बजट 30,000 के आसपास है तो हमारे पास 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। पहला है Realme GT 70, जो जनरली 27-28,000 के आसपास मिल जाता है। ये एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन है, इसीलिए परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। इसी प्राइस पॉइंट का दूसरा ऑप्शन है OnePlus Nord CE6, जो अराउंड 28,000 में मिल जाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए या खुद स्टूडेंट होके घर वालों के पैसे से एक फोन लेने की सोच रहे हो तो ऑनेस्टली 30,000 के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपने शौक के लिए फोन ले रहे हो और बजट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो तो 35 से 40,000 के सेगमेंट में 2 ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला है OnePlus Nord 6, जो टेक्निकली 37,000 के आसपास मिल जाता है। इस प्राइस पे ये सबसे कंप्लीट फोन में से एक है। हाँ, कभी कभी कैमरा 37,000 के हिसाब से उतना इंप्रेसिव नहीं लगता और पूरा प्लास्टिक बिल प्रीमियम एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कम कर देता है, और यही कमी पूरा करता है Oppo Reno 14। ये नॉर्मली 37,000 का होता है, लेकिन कई बार 33,000 तक आ जाता है। अब 40,000 के ऊपर आते ही गेम थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर Nothing Phone 4a Pro मिलता है, जो 42,000 के आसपास मिलता है।
ये एक बोरिंग फोन है, लेकिन अच्छे सेंस में बोरिंग। इसका पूरा फोकस प्रोडक्टिविटी पर है। लेकिन अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए तो iQOO 15R इस प्राइस रेंज का किंग है। नॉर्मली ये 45,000 का मिलता है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 42,000 तक आ जाता है। अब 50,000 के सेगमेंट में मेरा फेवरेट है Vivo X200T। नॉर्मली ये 60,000 का मिलता है, लेकिन ऑफर्स के साथ इसका 512GB वेरिएंट लगभग 51,000 तक आ जाता है। और अगर किसी रीजन से आपको Vivo पसंद नहीं है तो OnePlus 15R भी एक ऑप्शन है जो 50,000 के आसपास मिल जाता है। अब आते हैं 70,000 वाले सेगमेंट पर। यहाँ पर iQOO 15 मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी फोन है। सारे डिस्काउंट लगाने के बाद 67,000 तक आ जाता है और इस प्राइस पॉइंट में ऑलमोस्ट हर चीज टॉप क्लास मिलता है। इसके बाद Oppo Find X9 आ जाता है जो 64 से 65,000 के आसपास मिल जाता है। और अगर आपका प्रायोरिटी कैमरा है तो इस रेंज का बेस्ट कैमरा फोन यही है। और फाइनली अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है तो मेरे लिए सबसे ऑब्वियस रिकमेंडेशन है Galaxy S25 Ultra। मैं पर्सनली इस प्राइस रेंज में Vivo और Oppo को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि Samsung का एक अलग ही ऑरा है। बहुत सारे फीचर्स Oppo और Vivo में मिल जाएंगे, लेकिन 90% टाइम आप उन फीचर्स को यूज ही नहीं करोगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस के मामले में S25 Ultra का एक अलग ही लेवल है। तो होपफुली अब तक आपको अपने बजट और यूज केस के हिसाब से परफेक्ट स्मार्टफोन मिल गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।